सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ है नई जानकारी, कौशल या अनुभव को प्राप्त करना और उसे समझना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समझ, क्षमताओं और ज्ञान में वृद्धि करता है। सीखने का मतलब केवल किताबों से जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों, दूसरों से बातचीत और अभ्यास के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित करना है। सीखने की प्रकृति। सीखने की प्रकृति से तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के गुण, स्वरूप और उसका विकास। यह प्रक्रिया निरंतर, गतिशील और व्यक्तिवादी होता है। सीखने की प्रकृति के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। पहला, निरंतरता। सीखना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने अनुभवों और वातावरण से भी सीखता है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव। हर व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया अलग होती है। यह उसकी रुचियों, अनुभवों, दृष्टिकोण और सोच के आधार पर भिन्न हो सकती है। तीसरा है भागीदारी। सीखने में केवल सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, सोचना, अभ्यास करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना भी शामिल होता है। चौथा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से प्रभावित होकर भी सीखता है। लोग दूसरों से संवाद, सहयोग और साझा अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा है अनुकूलन। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी समझ और दृष्टिकोण को नए अनुभवों और जानकारी के अनुसार अनुकूलित करता है। छठा है प्रेरणा और रुचि। सीखने की प्रक्रिया तब से प्रभावित होती है जब व्यक्ति इसमें रुचि रखता है और उसमें कुछ नया जानने की प्रेरणा होती है। इस प्रकार सीखने की प्रकृति व्यक्ति की मानसिकता, वातावरण, अनुभव और उसकी इच्छाओं पर आधारित होती है और यह निरंतर बदलती रहती है। सीखने का आयाम। सीखने के आयाम शिक्षा और अधिगम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई आयामों पर निर्भर करता है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित आयामों में बांटा जा सकता है। पहला, ज्ञानात्मक आयाम। यह आयाम मस्तिष्क के सोचने, समझने और समस्या समाधान की क्षमताओं से जुड़ा होता है। उदाहरण, तर्क क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच, स्मरण शक्ति और ज्ञान अर्जन। दूसरा, भावनात्मक आयाम। इसमें व्यक्ति की भावनाएं, रुचियां और प्रेरणाएं शामिल होती है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण, आत्मविश्वास, चिंता, प्रेरणा और सीखने की रुचि। तीसरा है सामाजिक आयाम। यह आयाम व्यक्ति के सामाजिक परिवेश और सहयोगात्मक सीखने को इंगित करता है। उदाहरण, समूह में सीखना, संवाद कौशल, सहकर्मियों और शिक्षकों से इंटरेक्शन। चौथा है मनोवैज्ञानिक आयाम। यह आयाम व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को दर्शाता है। उदाहरण, मानसिक एकाग्रता, तनाव प्रबंधन और आत्मनियंत्रण। पांचवा है शारीरिक आयाम। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य और इंद्रियों का उपयोग शामिल है जो सीखने के अनुभव को सक्षम बनाते हैं। उदाहरण, देखने, सुनने और स्पर्श के माध्यम से सीखना। छठा है आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम व्यक्ति के मूल्यों, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। सातवां, तकनीकी आयाम। यह आयाम आधुनिक तकनीकों और डिजिटल संसाधनों
के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है। उदाहरण ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल टूल्स। इन आयामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बहुआयामी और समग्र रूप से लागू किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया प्रभावी और टिकाऊ हो सके।